नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर। दोस्तों, आज पहली खबर तो ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टकराव की स्थितियां थी वो लगभग सीज फायर के बाद शांत हो गई। शाम 5:30 बजे दोनों देशों ने इस बात की घोषणा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद ये स्थितियां निर्मित हुई हैं। बहरहाल, अब आता है मुद्दा जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रवीण दवे जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा चैनल पर, जब हम बात करने इसके पहले दवे जी से हमने बात की थी तो ग्रहों की स्थितियों पर बात हुई थी। और आज फिर हम बात करने जा रहे हैं नव संवत्सर 2082 जब शुरू हुआ तो दवे जी क्या स्थितियां थी ग्रहों की और किस तरह का समीकरण सामने आ रहा था। देखिए, पूर्व में मैंने कहा है, जब ये 29 मार्च 2025 को नया संवत्सर आया, उसमें पूरे ग्रह जो थे 8वें मीन राशि में आके बैठ गए थे। और जब पूरे ग्रह 8वें घर में चले जाते हैं तो ये बिल्कुल, कोई भी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष का जो जानकार लोग हैं वो जानते हैं कि जब राहु, सूर्य, चंद्र, शुक्र, सूर्य, ये सब ग्रह बैठ जाते हैं तो कोई ना कोई, और सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न का जो लॉर्ड है सूर्य, वो भी राहु के संग वो हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घटनाक्रम इस साल चलेगा। ये पूरा साल भर ये घटनाक्रम चलेगा, विशेषकर सितंबर तक तो चलेगा ही चलेगा। और युद्ध की स्थितियां, अभी जो युद्ध विराम हुआ है ये सांकेतिक है। अब उसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा, उसके बाद ये 15 तारीख जाएगी, उसके में अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर कुछ ना कुछ बात आपको देखने को मिलेगी। 6 और 7 मई की दरमियानी रात जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का जो शंखनाद हो गया, या उसे हम कहें कि सीमा पे सायरन बजने लगे, तो एक देश में एक वातावरण बना था कि संभवतः यह टकराहट जो है युद्ध में तब्दील हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये जिस तरीके से सीज फायर हुआ है, तो अब क्या ग्रह मैं बताते हैं। इसको ऐसा देखता हूँ कि ये जो तारीख 29 तारीख से लेकर 7 मई, तो पूरा पूरा आप समझ लीजिए समय निकल गया बहुत लंबा, 1 महीने से ज़्यादा। जब 7 मई को रात्रि 1:30 में जब ये पहला बार अटैक हुआ, किया हम लोग की सेना ने, उस समय की कुंडली ये थी कि मकर लग्न की कुंडली थी। और मकर लग्न की कुंडली थी, और मकर लग्न की कुंडली के अंदर में ये धनिष्ठा नक्षत्र का लग्न था, उसका भी लॉर्ड मंगल था। और मंगल जो था उस समय सप्तम भाव में कर्क राशि में, नीच राशि में बैठा था और लग्न को देख रहा था। और जितने पराक्रम के ग्रह हैं, गुरु वगैरह, शुक्र वगैरह, बुध वगैरह, वो सब बैठे गए थे पराक्रम में, तीसरे भाव में मीन राशि में। तो वो अचानक इतना उत्साह भर दिया इन ग्रहों में और अटैक करने का। वो रात को 1:30 में, जो किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक से 1:30 में सेना ये कार्य कर दे, वो काम हो गया। 25 मिनट तक चला। जब ये खत्म हुआ है, उस समय लग्न बदल गया। उस समय आ गया कुंभ लग्न आ गया, और पूरे जो ग्रह है मकर लग्न से कुंभ लग्न में आ गए, और जितने ये पांचों चारों ग्रह हैं वो जाके दूसरे घर में बैठ गए। तो वो 25 मिनट का जो समय था वो युद्ध के लिए बहुत, या अटैक के लिए, युद्ध कह लो, अटैक कह लो, या झड़प, जो भी आप कहते हैं, उसके लिए बहुत प्रभावशील समय था वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। इसलिए घटना उस समय घटी। भाई, पहलगाम की घटना हुई, टूरिस्ट 26 मारे गए, उसके बाद निश्चित है कि आतंकवादियों की तलाश शुरू हुई। ये एक ग्रहों की बात हट के हम बात कर रहे हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा था, देश के गौरव का मुद्दा था, देश के सम्मान और स्वाभिमान का मुद्दा था कि आतंकियों ने हमारे पहलगाम में आके 26 टूरिस्टों को मार दिया। निर्दोष जो थे, उनमें महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे। खैर, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, सीज फायर आज घोषित हो चुका है। आगे क्या लग रहा है कि आगे क्या स्थितियां निर्मित हो सकती। नहीं, मेरे को तो ये लगता है, अभी जो गुरु है बहुत सालों बाद हर 4 महीने में राशि बदल रहा है।
अभी देखिएगा 15 तारीख के बाद से फिर वो चला जाएगा गुरु मिथुन राशि, और फिर अक्टूबर आएगा जब फिर चला जाएगा वो कर्क राशि। नहीं तो गुरु समानतः 13-11 महीने से ज्यादा समय तो एक राशि में रहता है। इस समय गुरु हर 4 महीने में राशि बदल रहा है, और गुरु जब भी राशि बदलता है और गुरु की जहाँ दृष्टि पड़ती है, गुरु बड़े बड़े निर्णय करता है। गुरु अर्थ का बहुत बड़ा कारक ग्रह है, धन संपदा का, सम्मान का भी कारक ग्रह है। इसलिए गुरु जो इस समय जो है, कई लोगों को लगता है अरे यार ये देश के राष्ट्र गौरव सम्मान की बात है, गुरु इतनी ताकत भर देता है कि आदमी लड़ जाता है, और गुरु हर 3-4 महीने में बदल रहा है। ये घटनाएं अभी आप देखेंगे, अक्टूबर तक तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ नया आपको, वो 15 मई के बाद ये 17 मई का कुछ ना कुछ नया दिखेगा। अच्छा, ये गुरु जो है जिस तरीके से जल्दी जल्दी ग्रह अपनी स्थितियां बदल रहा है, अलग अलग ग्रहों अलग अलग स्थानों पे जा रहा है, इसके पहले भी कभी ऐसा वैदिक उसमें आपको नहीं, बहुत उदाहरण है? हुआ है, इसके महाभारत के युद्ध के समय भी ये घटना घटी थी, तब भी उसको धर्म युद्ध का नाम दिया गया था। उस समय भी गुरु इसी तरह बहुत जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तित किया है। इसके बाद भी कई बार, ये 12-13 साल पहले भी गुरु ने ऐसा किया है। तो यह जब विशेष घटना घटती है तो जो अपन लोग वैदिक जो गणना करते हैं, वो उस समय ऐसे ब्रह्मांड में स्थितियां बन जाती हैं, गुरु की चाल इतनी तेज हो जाती है जो समान चाल से 3 गुना ज्यादा है। दोस्तों, जिस तरीके से ग्रहों की स्थितियां बदलती हैं, वो खगोलीय घटनाएं हैं, अपने तरह की है, और निश्चित तौर पर उनका असर, जैसा कि हम वैदिक ज्योतिष में मानते भी हैं और कहीं ना कहीं दिखता भी है। हम दबे जी ने जिस तरीके की बात अभी आपने पिछली बार जब चर्चा में कहा था कि 15 मई के बाद पूरी दुनिया में भारी उलटफेर होने की स्थिति है, तो अभी भी वो संभावना अभी है? संभावना पूरी बनी है। एक सीधा सिद्धांत जो हम लोग तो ज्योतिष के हिसाब से बता रहे हैं, सिद्धांत क्या है? सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? तो अपन जब ग्रह को देखेंगे, जो 3 ग्रह, वो मंगल है, उससे दूर गुरु है, उससे दूर शनि है। ये ग्रह हमेशा बड़े बड़े जितनी भी घटना करते हैं उसमें ये बहुत प्रभाव डालते हैं। सूर्य से सबसे नजदीक मंगल है, तो मंगल ने अभी अपना दिखाया प्रभाव। उससे आगे गुरु का है तो गुरु प्रभाव दिखाएगा, उसके आगे शनि है तो शनि प्रभाव दिखाएगा। अभी तो शुरू हुआ है, ये तो अभी मंगल का प्रभाव अपन देख रहे हैं। अभी आप देखेंगे गुरु का प्रभाव, फिर आप देखेंगे उसके बाद शनि का प्रभाव, ये चलेगा। अभी आप देखिए सितंबर तक कुछ ना कुछ घटनाएं वैदिक ज्योतिष में आपको देखने मिलेगी। ये पूरी दुनिया पे असर दुनिया, होगा। भारत से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। भारत, ये तो मुंठा कुंडली जो बनती है पूरी विश्व की बनती है। जैसे एक आदमी की भी कुंडली बनाए मुंठा पर, अपन एक सामान्य बात करते हैं, मुंठा कुंडली बनती कैसे, पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए। जन्म से मुंठा कुंडली बनती है, व्यक्ति की भी मुंठा कुंडली बनती है। व्यक्ति की मुंठा कुंडली के अंदर में यदि मुंठा की राशि का मालिक अगर लग्न का मालिक है, वो 8वें घर में बैठ जाए, तो वो आदमी को पूरे साल में कोई ना कोई संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे वो कितना भी बलशाली आदमी हो, उसको संघर्ष से गुजरना ही पड़ेगा। तो ये मुंठा कुंडली जब आप वैदिक ज्योतिष की बात करेंगे, वो देश पे भी लागू होता है। इसमें देश की मुंठा कुंडली में लग्न का लॉर्ड सूर्य है, सिंह लग्न है, उसका जो मालिक है राशि का, वो 8वें घर में बैठ गया है, राहु के संग, शनि के संग, तो अब मंगल के संग। वो कुछ ना कुछ जब वो अपने अपने नक्षत्र में आएगा, कुछ ना कुछ नई नई योजना बनाएगा। अब ये बात पाकिस्तान और इंडिया की नहीं है, मूल बात आप ये समझिए, इसके अंदर में कौन लोग कर रहे हैं? जो स्लीपर सेल हैं, जो आतंकवादी, वो घटनाएं कर रहे हैं। अब जो भारतवर्ष में जो छुपे लोग हैं, या वहाँ छुपे लोग हैं जो अंदर बैठे हैं, वो कोई घटना घटते तो पाकिस्तान क्या करेगा, आप बताइए? यानी वो जो आतंकी स्लीपर सेल हैं, वो भी कहीं ना कहीं ग्रहों सक्रिय, के हाँ, से जुड़े हैं। वो राहु जो अपन कहते हैं छुपे लोग हैं, राहु जिनको, और केतु हाँ, जैसे। सब ये हैं। ये तो पाकिस्तान इंडिया तो देश हो गया, और जो आतंकवादी वो ना पाकिस्तान है ना इंडिया है। आतंकवादी आतंकवादी किराए के हैं, पैसा लेते हैं और काम करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कोई से। बहरहाल ये माना जाए कि अभी सितंबर अक्टूबर तक ग्रहों की स्थितियां जो हैं काफी उलटफेर की बहुत होंगी। उलटफेर रहेगा, और ये उलटफेर ऐसा रहेगा
कि देश का जो राजा है इस समय, किसी भी देश का राजा, राजा से मतलब भारत से मतलब नहीं है, निर्णय लेने में बहुत असमंजस में रहेगा, निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहेगा। जो निर्णय ले रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है उस पर सशंकित रहेगा। ये पूरे साल भर निर्णय ऐसे ही चलने वाले हैं। यानी किसी भी देश का राष्ट्र प्रमुख जो है हाँ वो ऐसी स्थितियों का सामना करेगा हाँ। कि वो कोई भी निर्णय लेने में अपने आप में आगे पीछे होगा। आपको एक उदाहरण देके मैं अपनी बात विराम दे दूंगा। अभी टैरिफ वार चल रहा था, 200% टैरिफ, 125% टैरिफ, 50% टैरिफ सब लगाए ट्रंप ने। अब उसने वापस ले लिया तो निर्णय से वो पीछे हट गया। तो वो भी एक राष्ट्रपति है अमेरिका का। निर्णय किसी युद्ध का हो, टैरिफ का हो, निर्णय में आदमी सशंकित है, उस निर्णय का क्या असर होगा उसको खुद नहीं पता है। एक आखिरी बात और हाँ। पूछना चाहते हैं कि आर्थिक स्थितियों पर इन ग्रहों का क्या असर होगा? इस पे आर्थिक स्थितियां पूरे विश्व में। इस समय देश की आर्थिक स्थिति, वर्ल्ड की, अपन देश की कोई बात नहीं कर रहे, इस समय वर्ल्ड की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अब देखिए, एक छोटा उदाहरण देके बात खत्म करता हूँ। जापान वर्ल्ड की चौथी अर्थव्यवस्था था, हम पांचवी अर्थव्यवस्था थे। आज जापान वर्ल्ड की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया, और जबकि वहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं, जापान में 1 रुपया कोई घूस नहीं लेता, और इंडिया जैसा देश आज चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। मतलब क्या है, इस समय जितना करप्ट लोग हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, और जितने ईमानदार लोग हैं वो बहुत परेशान रहेंगे। इसका कहने का अर्थ इतना है, जो जितना करप्शन में इन्वॉल्व है वो बहुत तरक्की करेगा। यानी भारत में करप्शन है। अब वो है तो बिल्कुल करेगा तरक्की। अब देख लीजिए कि जिसके पास ताकत है वो हर जगह, हर क्षेत्र में उसका झंडा बुलंद है, और गरीब आदमी यहाँ समाज चक्कर काट रहा है, उसको कुछ नहीं है। ये करप्शन इस साल बहुत तेजी से पूरे वर्ल्ड में चलेगा। भारत तो एक पार्ट है उसका। पूरे विश्व में इस तरह की स्थितियां बनेगी, और निश्चित है जिस तरीके से दवे जी ने कहा है कि सितंबर और अक्टूबर तक भारी उलटफेर की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। देश और दुनिया की जो स्थितियां हैं, खगोलीय गणनाओं, ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से ये चर्चा हुई है दोस्तों। लेकिन एक बात फिर हम आपसे कहना चाहेंगे, नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ की तरफ से, कि देश में अमन चैन, भाईचारा और आपसी सद्भाव बना रहे, बस यही हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल सीज फायर हो चुका है, और हम लोगों को भी इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह की अफवाहों से अपने आप को बचाएं, लोगों को भी सतर्क और सजग करें। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर आज बस इतना ही। दवे जी बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपने एक गंभीर विषय पर चर्चा की।